तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी में चेंज है वो नेगेटिव में आ रहा है। ये क्लियरली हमको ये बात, कैपेसिटर्स एक काफी ट्रिकी टॉपिक है और इसमें बहुत सारे बच्चे काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं। कार्तिक राजपूत ने एक बहुत शानदार सवाल मुझसे पूछा था जिसका सोल्यूशन इस वीडियो में बेसिकली आपको और कार्तिक को मिलने वाला है। इसमें बेसिकली हमको बोला है कि यार दो कैपेसिटर्स है हमारे पास जिनका कैपेसिटेंस इक्वल है और उनको कुछ कुछ चार्ज हमने दे रखा है, ठीक है। अब जब इनके दोनों प्लेट्स को हम ज्वाइन करेंगे, और दोनों प्लेट्स को भी कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से ज्वाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से ज्वाइन कर रहे हैं, तो फाइनल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली कैसा होगा वो हम इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। तो इन इनिशियल और फाइनल के बीच में एक्चुअली क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, एक बार मैं पढ़ लेता हूं। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस सी, वन ऑफ देम इज चार्ज टू द पोटेंशियल V एंड अदर टू द पोटेंशियल 2V। एक को V से चार्ज किया तो इसमें जो चार्ज आएगा वो आएगा CV और माइनस CV। एक को 2V से चार्ज किया तो एक में आएगा 2CV और एक में माइनस 2CV आएगा। The negative ends of both are connected together. When the positive ends are also joined, the decrease in the energy of the combined system. तो इस सिस्टम में जो एनर्जी का हेरफेर होने वाला है उसके लिए हमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा उसी से हम फिर एनर्जी तक पहुंच पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले उसने बोला लेफ्ट साइड का मतलब जो नेगेटिव प्लेट है वो ज्वाइन ऑलरेडी थी, अब हमने राइट को भी ज्वाइन किया। तो जब हमने राइट को भी ज्वाइन कर दिया तो अपन समझ सकते हैं इनके बीच में कुछ चार्ज का लेन देन होगा। जनरली हायर साइड ऑफ चार्ज लोअर साइड में जाएगा। बेसिकली पॉइंट अपना ये है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। चार्ज हमेशा दो बॉडीज में तब तक फ्लो करता है जब तक उनका पोटेंशियल इक्वलाइज ना हो जाए, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं दोनों के बीच में कुछ चार्ज का लेन देन हुआ, कितना हुआ समझते हैं। तो ये जो +2CV है इसमें से मैंने बोला कुछ x चार्ज निकल गया और ऊपर वाले पॉजिटिव प्लेट के पास कुछ ये x आ गया, ठीक है। अब हमको पता है कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स है उनमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो अगर यहाँ पे +x आया होगा तो यहाँ पे एक -x आना पड़ेगा तभी ये बैलेंस आउट होगा। तो अगर आप मन से देखोगे ये है CV+x, ये है नेगेटिव में CV+x, ठीक है। अब समझो क्योंकि ये दोनों प्लेट्स आइसोलेटेड थी तो अपन बोल सकते हैं अगर इसमें x चार्ज माइनस में आया है तो यहाँ पे x चार्ज प्लस में आना पड़ेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होके शुरू में जितना चार्ज था उतना ही रह पाएंगे। क्योंकि ये दोनों प्लेट जो है वो आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड में जो चार्ज होता है वो कहीं जा नहीं सकता, तो आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नीचे वाली नेगेटिव प्लेट पे यहाँ पे कुछ +x आ जाएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे 2CV -x है और यहाँ पे अगर माइनस को आप बाहर ले लो कॉमन करके तो 2CV -x ही है बट नेगेटिव में है, तो ये बैलेंस आउट हो रहा है। अब अपन बोल सकते हैं कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। अब इनमें जो भी फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसे होगा कि अक्रॉस द टर्मिनल्स अपन बोल सकते हैं इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसमें भी होना चाहिए। जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वलाइज ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, सही है। तो मैंने टर्मिनल्स के नाम दे दिए A और B, यहाँ पे भी ये A और B बन जाएगा। अब जब मैं A से B में पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा ऊपर तो वही नीचे भी होना चाहिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, राइट। और पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल होता है। तो हमने स्टेडी स्टेट में बात की, मतलब फाइनल स्टेट में अगर बात की तो अगर मैं डेल्टा V A B लिखता हूं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B अपन जा रहे हैं, तो दैट इज VB माइनस VA में लिखना चाहता हूं। तो आप समझो अपन जब A से B जा रहे हैं ऊपर वाले कैपेसिटर में तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जा रहे हैं तो गेन इन पोटेंशियल आएगा तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। तो ऊपर वाले के लिखेंगे प्लस में पॉजिटिव प्लेट का चार्ज CV+x अपॉन C। देखो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं अपन कैपेसिटर में, Q बराबर CV तो होता ही है, तो V लिखने के लिए Q/C करना पड़ेगा। तो Q हमने लिख लिया और C नीचे लिख लिया, ठीक है। और गेन इन पोटेंशियल है तो उसको पॉजिटिव में लिया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले के लिए। अब देखो जब आप A से B जाओगे अगेन यहाँ पे गेन आएगा क्योंकि नेगेटिव प्लेट से आप पॉजिटिव प्लेट में जा रहे हो, तो आप लिखोगे 2CV-x पॉजिटिव प्लेट का चार्ज विद अ पॉजिटिव साइन क्योंकि गेन हो रहा है अपॉन में इसका कैपेसिटेंस C ही है। तो अब आप ध्यान से देखोगे इन दोनों को इक्वलाइज करोगे तो अपन देख सकते हैं C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा CV+x बराबर 2CV-x। -x को लेफ्ट में बुलाओ तो 2x हो जाएगा और इस CV को लेफ्ट वाले CV को राइट में ले जाऊंगा तो CV बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे x की वैल्यू आ जाएगी CV/2। तो वंस हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है तो इससे हम फाइनल चार्जेस निकाल सकते हैं दोनों कैपेसिटर पे कितनी कितनी आएगी। तो अगर x की वैल्यू CV/2 है तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, CV प्लस CV/2 1 प्लस हाफ विल बी 1.5 इज 3/2। तो फाइनल सिचुएशन में मैं बोल सकता हूं, पहले मैं मिटा देता हूं सारे चार्जेस अपने पास x का हिसाब क्योंकि आ चुका है। तो अपन बोलेंगे ऊपर वाले में CV प्लस CV/2 दैट इज 3CV/2 का चार्ज आ गया और यहाँ पे माइनस में 3CV/2 का चार्ज आएगा।
थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर सकते हो। माइनस सीवी में माइनस एक्स आया था, राइट? तो उसमें सीवी बाई टू जोड़ोगे तो इतना ही मिलेगा। सिमिलरली नीचे जो आपके पास टू सीवी था, इसमें से एक्स गया था, तो टू में से हाफ जाएगा तो डेढ़ बचेगा, डेढ़ इज थ्री बाई टू, तो नीचे में भी बचेगा थ्री सीवी बाई टू, इसमें बचेगा माइनस थ्री सीवी बाई टू। देखो आप चार्ज कंजर्व करा के भी चेकआउट कर सकते हो। अब इनिशियल सिचुएशन में कितनी एनर्जी थी वो लिखते हैं, फाइनल सिचुएशन में क्या एनर्जी थी वो लिखते हैं। अब डिफरेंस निकालेंगे तो चेंज इन एनर्जी अपन को मिल जाएगी। तो एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमें चार्ज निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब अगर मैं शुरू की पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए अपन समझ सकते हैं, अगर मेरे पास चार्ज है तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी से अपन एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा क्यू दैट इज सीवी का होल स्क्वायर बाय टू सी, प्लस नीचे वाले कैपेसिटर में हो जाएगा टू सीवी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सी। सही है? तो आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो नीचे टू सी दोनों में आएगा, इसमें बनेगा फोर और इसमें बनेगा वन, तो फोर और वन हो जाएगा फाइव। तो न्यूमरेटर में आएगा फाइव सीवी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में टू सी, तो ये हमारा बन जाएगा फाइव बाई टू सीवी स्क्वायर, एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई। अब इसी तरीके से हमको फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए भी सेम काम आप करो। इसमें देखो थ्री सीवी बाई टू है चार्ज, तो थ्री सीवी बाई टू क्यू का स्क्वायर बाई टू सी, और नीचे वाले पे भी उतना है तो इंटू टू आप कर सकते हो सीधा सीधा। तो आप मन की आंखों से देखोगे टू से टू कैंसिल होगा, थ्री बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा तो नाइन बाय फोर बन जाएगा। तो फाइनल एनर्जी जो है वो आपकी आ जाएगी नाइन बाई फोर सीवी स्क्वायर। तो आपके पास इनिशियल और फाइनल दोनों पोटेंशियल एनर्जीज आ गई है जो कैपेसिटर में स्टोर है। अब अगर मुझे चेंज इन एनर्जी या डिक्रीज इन एनर्जी पता लगानी है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो डेल्टा यू हो जाएगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आप फाइनल में देखो नाइन बाय फोर सीवी स्क्वायर है और इनिशियल में फाइव बाय टू है, ठीक है? तो सीवी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। तो अगर आप कैलकुलेशन करो, बेसिकली यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करो ताकि ये नीचे फोर बन जाए, यहाँ भी फोर, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा और डिवाइड में फोर आएगा। न्यूमरेटर में देखो नाइन माइनस टेन, तो नाइन माइनस टेन विल बी माइनस वन, तो अपना आंसर आएगा माइनस में वन बाई फोर सीवी स्क्वायर। माइनस बेसिकली हमको यही बता रहा है कि डिक्रीज आया है। जब भी इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल जो है डिफरेंस, वो नेगेटिव आता है तो डिक्रीज को बताता है। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो, आपके पास 100 रुपए थे, आपने जूस पिया सपोज 30 रुपीज का, तो आपने 30 रुपीज दिए, तो आपके पास कितने बचे? तो आप बोलोगे 70 रुपीज बचे। तो फाइनल अमाउंट यू लेफ्ट विथ इज 70, इनिशियल यू हैड 100, तो 70 माइनस 100 विल बी माइनस 30। तो ये जो माइनस 30 है ये डिक्रीमेंट को या डिक्रीज को बता रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी में चेंज है वो नेगेटिव में आ रहा है, ये क्लियरली हमको ये बता रहा है कि एनर्जी जो है वो घटी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सीवी स्क्वायर बाय फोर। तो आई होप कार्तिक एंड बाकी लोगों को इस क्वेश्चन का प्रॉपर तरीका और सोल्यूशन समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर से मुझे बताओ। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना है और स्टे ट्यून। तब तक बाय बाय।